सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ दिया। इससे पहले कि हम वचन में चले आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा जी हम आपको वेलकम कहते हैं प्रभु। जब हम आपके वचन के ऊपर मनन करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे प्रभु जी, आप इस वचन को हम सब में जीवित करना प्रभु। ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके लिए एक चेतावनी का वचन लाया हूँ और ये चेतावनी हमें टाइम टू टाइम ज़रूर याद करनी चाहिए और हमें ये याद कराई जानी चाहिए। और ये चेतावनी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पुराने नियम से ओबाद्या की किताब, जिसका एक ही अध्याय है और इसके 12 वचन से हम पढ़ेंगे। और इसमें ऐसा लिखा है, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। मैं समझता हूँ कि हम में से हर कोई इस गलती का, इस पाप करने का ज़रूर ज़िम्मेवार है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने अपने मुंह से अपने मसीही भाइयों और बहनों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोला है। हमने उनको जज करने की कोशिश की है, हमने उनके विपरीत, उनके विश्वास के विपरीत, उनके स्वर्गीय पिता के विपरीत ज़रूर कुछ ना कुछ बोला। आइए हम हमने ये जो वचन पढ़ा है इसको एक एक करके थोड़ा इस पे और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है ये एक नबी है जिसका नाम है ओबाद्या, और ये इसाव की जो डिसेंडेंट्स हैं, उसकी इसाव से जो कौम निकली है उसके बारे में ये बात करता है। और परमेश्वर को इनकी ये बात इतनी बुरी लगी, इन्होंने 2 कार्य किए। पहला कार्य क्या था कि जब यरूशलेम पे हमला किया गया तो ये उसके पतन को देखते रहे, और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने यरूशलेम के दुश्मनों के साथ मिलकर, जो यरूशलेम के निवासी थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उनके ऊपर हमला किया। मौका परस्त इनको कहा जा सकता है। और जब यरूशलेम वासियों का पतन हो रहा था तो जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा यहाँ पर, ये उनके विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करते रहे और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलते रहे। और परमेश्वर को ये बात इतनी बुरी लगी कि परमेश्वर ने अपना मन बना लिया कि इस पूरी जाति को, इस पूरी कौम को इस दुनिया के ऊपर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप गूगल पे भी पढ़ें तो आप, एक शहर है जिसका नाम है पेट्रा, और वहाँ पर आप अगर सर्च करेंगे पेट्रा द रेड रॉक सिटी, तो आप इंटरनेट पे भी पढ़ेंगे कि जैसे बाइबल में लिखा है, इनके ऊपर 3 अलग अलग बारी हमले हुए और उसके बाद ये जाति बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये आज कहाँ पर है? ये जो जॉर्डन के नज़दीक है। परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है आज? हम बहुत सारे अपने मसीही भाइयों और बहनों को जानते हैं, और हमारे सब मसीही भाइयों और बहनों पर कभी ना कभी वो दिन आता है जिसमें उनके ऊपर कुछ परेशानी, कुछ मुश्किलें, कुछ बीमारियां, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उनके साथ होते हैं जिसके बारे में हम सबको भी पता चलता है। उस समय हम क्या करते हैं? क्या उनके विनाश से, क्या उनकी मुश्किल से, क्या उनकी परेशानी से, क्या उनकी बीमारी से हम लोग आनंदित होते हैं? और क्या हम उनके बारे में बड़ा बोल बोलते हैं? ये ज़रूरी नहीं कि
आप ठहाके मार मार के हंसें, अगर आप कहीं भी उनके विनाश से आप एग्री करते हैं तो ये एक गलत बात है। अगर उनकी बीमारी से आपको लगता है कि आप ऐसे अपने आप को समझते हैं कि आप उनको जज कर सकते हैं, तो ये एक गलत बात है, ये एक पाप है। और परमेश्वर कई बारी वचन में, नए नियम में, पुराने नियम में हम इस बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और मैं आपके साथ बिना शर्म के शेयर करूंगा कि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैंने भी, मेरा जो रिएक्शन रहा किसी की परेशानी से के लिए और किसी की दुख के लिए, कि ये लोग तो विश्वासी थे, क्या ये अपने विश्वास में कमज़ोर हो गए, क्या ये परमेश्वर के साथ सही नहीं थे, क्या इनके ऊपर ये कोई शाप है। बाइबल हमें बताती है कि जैसे सब जगह पर बारिश पड़ती है, उसी तरीके से मुश्किल सब पर आती है। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनको सही समय पर, अपने समय पर उस मुश्किलात से निकालता है। ज़रूरी नहीं कि मुश्किल किसी के पाप की वजह से ही आई। यीशु मसीह बहुत बारी बात करता है और बहुत सारे इंसिडेंट्स में यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि ये पाप के लिए नहीं आई, ये इसलिए आई है कि इससे परमेश्वर की क्या हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स बाइबल में हैं। हम अपने आप को परमेश्वर से ऊपर ना करें। आइए मैं आपको एक और कहानी के बारे में बताता हूँ। ये उस समय हुई जब यीशु मसीह इस ज़मीन पर थे, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसके 8 अध्याय में। एक व्यभिचारी स्त्री, जैसे जैसे हम बाइबल के बारे में सीखते जा रहे हैं, इसको पढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में सुनते जा रहे हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है। हम, जब आपने पहले बारी ये मैसेज सुना और जब आज अगर हम देखें, ये जो 7-8 महीने बीत गए हैं, इनमें आप बहुत पहले से बहुत ज़्यादा सीख गए हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा सीखते रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारी जब नॉलेज बढ़ जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम घमंडी हो जाएं। और बाइबल हमें बताती है यूहन्ना उसके 8 अध्याय में कि जो शास्त्री लोग थे, जो फ़ारिसीज़ थे, वो एक औरत को पकड़ के लाए और यीशु मसीह के सामने उसको किया और कहा कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और उनका मोटिव ये था, जो बाइबल में साफ लिखा है, कि वो यीशु मसीह के सामने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन रखना चाहते थे। यीशु मसीह को किसी तरीके से वो फंसाना चाहते थे। और यीशु मसीह, जैसे बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने ज़मीन पर बैठकर अपनी उंगली से कुछ लिखना शुरू किया और फिर उसने कहा कि जिसमें पाप नहीं है वो इसे पहला पत्थर मारे। और बाइबल में लिखा कि बड़े से लेकर छोटे तक सब चले गए। और यीशु मसीह उससे पूछता है, स्त्री से, क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? और वो स्त्री कहती है, प्रभु नहीं। उसने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता, अपने पापों से उद्धार देने वाला माना उसको बोलती है प्रभु नहीं। यीशु मसीह आगे से कहता है, जा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और पाप ना कर। मैं ये पैराफ्रेज कर रहा हूँ, वर्सेस हम साथ में ज़रूर आपके पढ़ने के लिए लगाएंगे। तो ये पैराफ्रेज है, ये बिल्कुल मैं बाइबल को कोट नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा, पर इससे हमें क्या बताते कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और इस पूरे इंसिडेंट से यीशु मसीह हमें इनकरेज कर रहा है कि हम किसी को दोषी ना ठहराएं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम गलत को गलत और सही को सही ना कहें। हम गलत को गलत और सही को सही ही कहें, पर हम किसी के जज ना बने। गलत काम हमें दिखेगा, हम कह सकते हैं कि ये जो काम है ये गलत है, पर ये मोटिव इसके पीछे क्या है वो हम कभी नहीं जानते। पतरस यीशु मसीह से पूछता है यूहन्ना के बारे में, प्रभु इसका क्या होगा? और यीशु मसीह उसे एक सीधा जवाब देता है, और मैं पैराफ्रेज करता हूँ। यीशु मसीह उसे कहता है कि तू अपना काम कर,
तुझे उससे क्या लेना, तू अपना काम कर जो तुझे दिया गया है। और इससे बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। यीशु मसीह इनफैक्ट हम सबसे ये कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने ज़िंदगी पर हमारा ध्यान हो, दूसरे की ज़िंदगियों में उसकी कमियां, उसकी घटियां, उसकी कमज़ोरियों पर हमारा ध्यान ना हो, और उनको हम उनके दुख में, उनकी मुसीबत में, उनकी बीमारी में हम आनंदित ना हों। अगर आज के दिन आप सुनते हैं कि आपके जानने वाला कोई मसीही भाई या बहन उसको कोविड-19 हो गया है, तो आप उनको जज ना करें, आप उनके विश्वास को जज ना करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी गॉसिप ना करें, उनको लेकर उनकी बातें मत करें, प्रार्थना करें उनके लिए। एक इंसिडेंट जो हमें बहुत होशियार रहने के लिए सिखाता है, वो है पुराने नियम से गिनती की किताब। और वहाँ ऐसा लिखा है कि मूसा के बारे में लिखा है, और मूसा के बारे में परमेश्वर आप गवाही देता है कि ये बहुत एक नम्र आदमी है, बड़ा हम्बल आदमी है। इतना हम्बल आदमी है कि इस दुनिया पर उस समय और हम्बल कोई नहीं था। और मूसा की जो शादी थी वो एक ऐसी स्त्री से हुई थी जो इस्राएली नहीं थी, वो किसी दूसरी कौम की थी। और उसके खिलाफ कौन बोलता है? उसके खिलाफ उसके भाई और बहन हारून और उसकी बहन मरियम बोलती हैं। और जैसे ही उन्होंने बातचीत की, वो क्या कहते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे नहीं बात करता? क्या सिर्फ परमेश्वर मूसा से ही बात करता है? बाइबल में लिखा है कि इमीडिएटली परमेश्वर ने एक्शन लिया, और परमेश्वर ने इन तीनों को बुलाया और इनसे बात की, और मरियम और हारून को बोला कि लोग तो मेरा दर्शन देखते हैं, पर मूसा से मैं डायरेक्ट बातचीत करता हूँ, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से फेस टू फेस बातचीत करता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगा इसके बारे में बातचीत करते हुए? और बाइबल में आगे लिखा है कि परमेश्वर ने इमीडिएटली मरियम को पनिश किया, और वो लिखा है कि वो एकदम लेपर हो गई, एकदम कोड़ ऊपर से लेकर नीचे तक वो एक कोड़ी हो गई। उसको माफ़ किया गया। परंतु ये एक चेतावनी हम सबके लिए है, अपने भाइयों और बहनों के बारे में, अपने मसीही भाइयों और बहनों के साथ हम क्या ट्रीट करते हैं। हम अपने घरों में बैठकर क्या उनकी दुख, उनकी परेशानी, उनकी बीमारी में हम उनका मजाक उड़ाते हैं? क्या हम उनके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं? क्या हम वो जिस चर्च में जाते हैं, क्या हम उसका मजाक उड़ाते हैं? ये एक चेतावनी है हमारे लिए कि हम ऐसा ना करें। एक कौम, इदोम की कौम जो थी, वो इस बात के लिए और दूसरी बातों के लिए, पर ये एक मुख्य कारण था, परमेश्वर ने इस ज़मीन से उस कौम को नाश कर दिया। हम परमेश्वर की नज़रों में एक जज ना बने, हम परमेश्वर की नज़रों में दूसरों के बारे में गलत बोलने वाले ना बने, दूसरों के लिए गॉसिप करने वाले ना बने, परंतु हम प्रेम करें उनसे, उनके दुख के समय में, उनकी मुश्किल के समय में, उनकी तकलीफ़ के समय में हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए। प्रभु चाहते हैं प्रभु जी कि ये वचन हमारे जीवनों में 100% काम करे और जीवनों को बदले। प्रभु हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।